क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं उससे रिलेटेड MCQs की सीरीज़ लेके आई हूँ, जिसमें लगभग 60 MCQs है। हम इस वीडियो में आधे MCQs मतलब 30 MCQs को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपना फर्स्ट MCQ क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रदर्शित नहीं करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या होगा, कोई भी कक्षक होगा जो वो पूर्ण पूरित होने की कोशिश करेगा। यहाँ आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों में जो 3p6 तक का पार्ट दोनों में क्या है, सेम है। डिफरेंस का है 3d8 4s2 और 3d9 4s2। तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं हो सकता है, कौन सा प्रदर्शित नहीं होगा? जो 3d9 है वो 3d9 ना होकर के 3d10 4s1 होने की कोशिश करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा गलत हुआ? बी यहाँ पर क्या है, रॉन्ग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन डीजनरेट ऑर्बिटल्स इज। डीजनरेट ऑर्बिटल में कौन सा इलेक्ट्रॉन है? डीजनरेट का मतलब है समभ्रंश, ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसमें क्या हो, ऊर्जा स्तर समान हो। फॉर एग्जांपल जैसे दोनों ही क्या प्रदर्शित कर रहे हो, 3D 3D प्रदर्शित कर रहे हो, या 2D 2D, या फिर 2S 2S, ऐसा कुछ एग्जांपल इनमें से है, तब ये ऑप्शन सही हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। तो अपन चेक करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट में n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। नीचे भी कितनी दे रखी है, 3। ठीक है। l की वैल्यू कितनी है, 2, नीचे 2। m की वैल्यू -2 -1 या s -12 तो n की वैल्यू 3 है तो 3 हो जाएगा। l की वैल्यू 2 का मतलब क्या है, d ऑर्बिटल। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3d। m की वैल्यू -2 -1, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्पिन से भी कोई इफेक्ट मेजर नहीं पड़ता है। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट, अब देखो इसके हिसाब से क्या है, 3d और 3d, तो दोनों की एनर्जी क्या है, सेम रहेगी। तो ये क्या है, डीजनरेट ऑर्बिटर है। ठीक है। अब अपन ऑप्शन बी भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन बी में n की वैल्यू कितनी है, 3। नीचे वाले में कितनी है, 3 है। ठीक है। ऊपर l की वैल्यू कितनी है, 1। इसका मतलब ये क्या हो गया, 3p। नीचे कितनी है, 2। इसका मतलब ये क्या हो गया, 3d। तो 3p और 3d की एनर्जी सेम हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। सी में क्या है, n की वैल्यू 3, नीचे भी 3 है। इसकी वैल्यू 2, नीचे भी 2 है, पर 2 कौन सा है, माइनस। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है। तो यहाँ डीजनरेट कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, तत्व की संयोजकता त्रिज्या का मान निर्भर नहीं करता है। जो रेडियस है वो किस पर निर्भर नहीं करती है, किस पर नहीं करती है भाई? देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश पर निर्भर करती है। नाभिक का आवेश कितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, संयोजकता त्रिज्या उतनी ज़्यादा होगी ना। नेगेटिव का मतलब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज़्यादा क्या होंगे, इसकी त्रिज्या बढ़ती जाएगी। मुख्य क्वांटम संख्या n पर डिपेंड करेगी। n की वैल्यू 2 है, फिर 3 है, 4 है, तो शेल्स क्या होंगे, बढ़ेंगे, तो त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन पर कभी भी निर्भर नहीं करती है। ठीक है। और आबंध पर भी निर्भर करेगी। डबल बॉन्ड होगा तो त्रिज्या क्या होगी, कम होगी। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो और भी कम होगी। और यदि सिंगल बॉन्ड होगा तो त्रिज्या क्या होगी, सबसे ज़्यादा। ठीक है। तो तत्व की संयोजकता त्रिज्या का मान किस पर निर्भर नहीं करता, चक्रण क्वांटम संख्या पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन समान नाभिकीय आवेश परंतु भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था रखने वाले स्पीशीज की त्रिज्या के लिए सही है? आर मतलब त्रिज्या। तो आपको पता है, मैंने अभी बताया था, जितने ज़्यादा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा, साइज़ क्या होगी उतनी कम। किसी एटम पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उसकी साइज़ उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा,
ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा बढ़ेगा रेडियस उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इससे भी समझ सकते हो। ये रहा साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन ऑक्सीडेशन नंबर। साइज ऑक्सीडेशन नंबर की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उच्च ऋणात्मक होगा। ये एक एक्सेप्शन है, आपको ये याद ही रखना है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन के लिए सबसे ज़्यादा होता है। किसके लिए ज़्यादा होता है, क्लोरीन के लिए सबसे ज़्यादा होता है। और फिर कम किसके लिए होगा, फ्लोरीन के लिए, फिर उससे कम ब्रोमीन के लिए, और सबसे कम किसके लिए होगा, आयोडीन के लिए सबसे कम होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसके लिए होगा, क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम आयनन ऊर्जा का सही क्रम क्या है। आयनन ऊर्जा निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किसी एटम के अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है या कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, सोडियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस और सल्फर दे रखा है। इनके नीचे मैंने इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख रखा है। जैसे सोडियम के लिए 3s1, 3s2, 3p1, 3p3 और 3p4। आयनन ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रॉन एक निकालना है आपको, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा मजबूती से बंधे रहेंगे उसी के लिए एनर्जी सबसे ज़्यादा लगेगी। तो जो हाफ फिल्ड होता है, जैसे यहाँ पे क्या है, ये p ऑर्बिटल 3p3, ये p ऑर्बिटल क्या है, हाफ फिल्ड है, इसलिए इसमें आयनन ऊर्जा क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, तो p की सबसे ज़्यादा। फिर 3p4 s की सबसे उससे कम होगी। मैग्नीशियम यहाँ पे पूर्ण पूरित है, 3s2s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसलिए। फिर नंबर किसका आएगा, मैग्नीशियम का, उसके बाद में एल्यूमिनियम और लास्ट में सोडियम का आएगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कौन से तत्व की प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक है। धनात्मक का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए कौन से तत्व की प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक है। धनात्मक का मतलब क्या है कि आपको एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। ठीक है, जोड़ना है और वो जुड़ना नहीं चाहता तब धनात्मक आएगा। यानी एक ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है और आप फिर भी जोड़ना चाहते हो तो उस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, देखो लिथियम है, ये फर्स्ट क्या है, दैट इज लिथियम। ये है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन है। ठीक है, तो क्या लिख रखा है नीचे, वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है, लेकिन जो बेरिलियम है उसमें 2s2 पूर्ण पूरित है, तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए क्या होता है, उसका मान पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विद्युत ऋणात्मकता का सही घटता क्रम बताना है आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बतानी है घटते हुए क्रम में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, किसके लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता के लिए। जितना ज़्यादा साइज छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये एरोज आप ध्यान रखो कि बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आने पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। इसका मतलब साइज जितना ज़्यादा छोटा होगा एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रखा है, लिथियम, सोडियम, रुबीडियम और सीजियम। तो सबसे छोटा कौन है इनमें से, लिथियम की सबसे ज़्यादा होगी, फिर सोडियम की, फिर रुबीडियम की और फिर सीजियम की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, कौन सा गुण आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में दाएं से बाएं केवल बढ़ता है। कौन सा बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं क्या बढ़ता है, अभी बताया था, क्या बढ़ता है, एटम की साइज। यहाँ एटम की साइज छोटी होती है, यहाँ बढ़ती है, और नीचे की तरफ जाने पर तो और ही बड़ी हो जाती है।
ठीक है ना। क्या बढ़ती है? परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 10, दो तत्व के एक ये एलिमेंट दे रखा है x 18 38 है और नीचे क्या है, एक और क्वेश्चन, एक और आपको एलिमेंट दे दिया y 35 80 में निरूपित किया जाता है। इन तत्वों के परमाणुओं में उपस्थित न्यूट्रॉन का अनुपात बताना है। किसका बताना है? न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन क्या होते हैं? द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा दो, तो 38 में से 18 गए तो कितने आए? 20। कितने आए? 20। और 80 में से 35 गए तो कितने आए? 35 आ गए। तो रेशियो कितना होगा? 20। और ये कितना है? 45। कितना है? 20 और 45। तो 5 चौका 20, 5 नाम 45। तो कितना अनुपात हो गया? 4:9 इसका रेशियो हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ n एंड l क्वांटम नंबर फॉर सबशेल 3D। 3D के लिए आपको n की और l की वैल्यू बतानी है। इजी क्वेश्चन है। तो 3 तो क्या है यहाँ पे? n है। 3 तो क्या है यहाँ पर? n की वैल्यू है। ये रहा n बराबर 3। ठीक है। और l की वैल्यू कितनी है? d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? हाँ मम्मी जी। अब देखते हैं अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर फॉर एजिमुथल क्वांटम नंबर 2। यदि आपके पास में L की वैल्यू 2 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है? -L2 + L। तो यदि L की वैल्यू 2 है तो -2 से कितनी होगी? +2 तक, -2 -1 0 +1 +2। ओके। अब अपन डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर रेस्पेक्टिवली। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो ये स्टार्टिंग के एलिमेंट्स हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको पता है। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करेंगे। तो नाइट्रोजन का क्या होगा? 2p3, ऑक्सीजन का 2p4, फ्लोरीन का कितना होगा? 2p5। ये अपना p ऑर्बिटल है। 2p3 यानी 1 2 3। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। ये रहे 3। ऑक्सीजन में कितने अनपेयर्ड? 2p4 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे? 2। ठीक है। 2p5 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1। ठीक है। अब उन्होंने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता दिए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मैक्सिमम पॉसिबल सिमिलर क्वांटम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल ऑफ एन एटम में बी। यानी एक जो एटम है उसके लिए मैक्सिमम पॉसिबल सिमिलर क्वांटम नंबर कितने हो सकते हैं? यानी एक जैसे क्वांटम नंबर कितने हो सकते हैं? क्वांटम नंबर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है। अपने पास में जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है इसने? 3p दे रखा है। ठीक है। 3p के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग बताएंगे। तो n की वैल्यू कितनी है? 3p के लिए 3, p की वैल्यू कितनी है? 1, m की वैल्यू -1 2 +1, s की ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी है? +12, नीचे वाले के लिए -12। तो इसमें 3 वैल्यूज़ तो क्या है? सेम है। एक क्या है? डिफरेंट। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रुप हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनमें सेम इलेक्ट्रॉन्स है उनको आपको बताना है। तो अपन डायरेक्ट आंसर ही डिस्कस करते हैं। इसमें है नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1 और नियोन। ठीक है। तो नाइट्रोजन का नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर 7। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दो तो कितने हो गए? 10। ऐसे ही ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8, 2 जोड़े और तो कितने हो गए? 10। फ्लोरीन नंबर होता है 9 + 1 10, नियोन 10। इन सब के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है ना? 10 इलेक्ट्रॉन। सब में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ पे 10। तो ये क्या होगा? ग्रुप हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ सोडियम, बेरिलियम, बोरोन, मैग्नीशियम इन द lie in the range of 88 to 186. The value of atomic radii of boron.
आपको पता है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर साइज़ क्या होती है, कम, और ऐसे ऊपर से नीचे आने पर भी साइज़ क्या होती है, कम होती है। तो साइज़ कम होगी तो रेडियस क्या होगी, उतनी ही कम होगी। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे आवर्त सारणी में सोडियम नीचे आता है, दूसरा आवर्त में आता है बेरिलियम, ऊपर वाले आवर्त में आता है सोडियम के आगे मैग्नीशियम, और बोरोन आता है ऊपर। यानी सबसे छोटा इनमें से कौन सा है, यहाँ पे सबसे छोटा है आपके पास में बोरोन, जिसकी साइज़ क्या होगी, सबसे कम, यानी 88। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आयनन ऊर्जा का मान किसके लिए सबसे कम होगा। ये एक अपवाद है जो आपको याद ही रखना है, क्या होगा, इंडियम। किसके लिए सबसे कम होती है, इंडियम के लिए सबसे कम होती है। ठीक है, ये ग्रुप कौन सा है, बिना इलायची गरम इंडियन टी, सबसे कम किसकी होती है, इंडियम की होती है, ये याद ही रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या +½ है, चुंबकीय क्वांटम संख्या -1 है, तो यह निम्न में से किस कक्षक में उपस्थित नहीं हो सकता। तो देखो चुंबकीय क्वांटम संख्या है ना, वो कितनी है, -1। इसका मतलब एल की वैल्यू कितनी होगी, एल की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि यदि एल की वैल्यू 1 होगी तो एम की वैल्यू कितनी होगी, -1 टू +1 होगी। ठीक है, यदि एल की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ऑर्बिटल कौन सा होगा, पी से नीचे तो होगा ही नहीं ना, इसका मतलब यहाँ पे एस ऑर्बिटल तो नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल एस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19, किसी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या दी जाती है, किससे दी जाती है, n² से, किसे दी जाती है, यह आपको फॉर्मूला याद रखना है। यदि कक्षक पूछे तो n², इलेक्ट्रॉन पूछे तो 2n²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो तत्व जिसमें एक ए है एक बी है, इनकी द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक दे रखे, में न्यूट्रॉन्स का अनुपात बताना है आपको। तो न्यूट्रॉन का अनुपात क्या होता है, द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन का अनुपात क्या होता है, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को क्या कर दो, घटा दो, तो 40 में से 20 गए तो कितने आ गए, 20 आ गए। ऐसे ही बी, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटाए तो 80 में से 35 गए, कितने आए, 45। दोनों का अनुपात निकालो, 5 चौके 20, 5 नाम 45, तो अनुपात कितना आ गया, 4:9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता का घटता हुआ क्रम आपको बताना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का घटता हुआ क्रम क्या होगा, क्लोरीन, ये अपवाद है, आपको एज इट इज़ याद ही करना है, क्लोरीन, फिर आएगा फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये क्वेश्चन सेम पहले भी आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड, अपना क्वेश्चन नंबर 22 है, एल्फा कण होते हैं, क्या होते हैं, हीलियम के समस्थानिक होते हैं, क्या होते हैं, हीलियम के समस्थानिक। डायरेक्ट लर्न करने की जरूरत है इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आवर्त के तत्व लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन के प्रथम आयनन एंथैल्पी के मानों का सही क्रम बताना है। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन, ठीक है, इनमें प्रथम आयनन एंथैल्पी, ये भी एक एक्सेप्शन है, एज इट इज़ याद ही करना है। और आप समझना चाहो तो इसके लिए इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखिए। लिथियम के लिए क्या होता है, 2s1, ठीक है, इसके लिए क्या होगा, कार्बन के लिए 2p4 होता है। सबसे ज़्यादा प्रथम आयनन एंथैल्पी किसकी होगी, कार्बन की, फिर किसकी होगी, बेरिलियम की, पूर्ण पूरिता इसलिए, फिर बोरोन का नंबर आएगा, पी ऑर्बिटल है इसलिए, और लिथियम का सबसे लास्ट में आएगा 2s1 की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी न्यूनतम ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है। ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि यानी इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए अपने को ऋणात्मक मान आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं आपको, फास्फोरस दे रखा है, सल्फर, क्लोरीन और फ्लोरीन दे रखा है। नीचे आंसर में क्या लिख रखा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी एक इलेक्ट्रॉन आपको जोड़ना है।
आपको पता है कि जो हैलोजन होते हैं जैसे फ्लोरीन क्लोरीन है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है ना। और यहाँ पे सबसे कम किसकी होगी, जिसकी इन सब में से साइज़ क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो सबसे ज़्यादा साइज़ किसकी बड़ी है? अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल मैंने इनको जचा रखा है। नाइट्रोजन के नीचे आता है फास्फोरस, इधर आएगा ये सल्फ़र, ये है आपका क्लोरीन और फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा बड़ी साइज़ किसकी है? फास्फोरस की है। इसका मतलब इसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा, सबसे कम होगी, यानी न्यूनतम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रोजन के ऑक्साइड का अणुभार 44 है, इसके अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड अणुभार कितना दे रखा है? 44। तो ठीक है, और ऑक्सीजन जोड़ना है, ऑक्सीजन। तो फॉर्मूला क्या है इसमें? देखो, एक तो होता है N, एक होता है O। एटॉमिक मास कितना दे रखा है? 44 दे रखा है। ठीक है, नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो नाइट्रोजन के 14, तो 14 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने आए? 28। अब कितने रिमेनिंग रह गए? रिमेनिंग कितने रहे? रिमेनिंग रहे हैं 44 माइनस 28, कितने बचे आपके पास में? आपके पास में आ गए 16। 16 किसका होता है एटॉमिक मास? ऑक्सीजन का। इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा? N तो 2 और ऑक्सीजन। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा? N2O। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से किस परमाणु क्रमांक वाले तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न्यूनतम है? किस में है? परमाणु क्रमांक 6, 7, 8, 9। 6 मतलब कार्बन, 7 मतलब नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। सबसे कम किस में होंगे? फ्लोरीन में होंगे। ठीक है, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? फ्लोरीन में सबसे कम इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम न्यूट्रॉनी ए बी सी की द्रव्यमान संख्या कितनी दे रखी है? इन्होंने 30, 31 और 32 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 30, 31, 32 दे रखी है। यदि बी का परमाणु क्रमांक कितना है? 15 है, तो ए व सी में प्रोटॉन की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या मतलब आपको ए दे रखा है और बी के लिए जेड दे रखा है, प्रोटॉन बताने हैं आपको। ठीक है, तो अपने को बी का दे रखा है, बी के बारे में ही देखते हैं। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा दीजिए। तो बी के लिए द्रव्यमान संख्या कितनी दे रखी है? यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, बी के लिए द्रव्यमान संख्या कितनी है? 31, और परमाणु क्रमांक कितना है? 15। तो प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? सम न्यूट्रॉन ही है ना, तो एक का न्यूट्रॉन निकाल लो, सम न्यूट्रॉन ही। तो 31 में से 15 गए तो कितने आ गए? 16। ठीक है, इसका मतलब सब में न्यूट्रॉन कितने हैं? 16 ही है। अब ए के लिए प्रोटॉन निकाल लें। प्रोटॉन का फॉर्मूला क्या होगा? द्रव्यमान संख्या में से क्या घटा दो? न्यूट्रॉन्स घटा दो। तो द्रव्यमान संख्या ए के लिए कितनी है? 30। 30 में से 16 गए तो कितने आ गए? 14 आ गए। ठीक है, कितने आ गए? 14। ऐसे ही सी के लिए द्रव्यमान संख्या है 32। 32 में से 16 गए तो कितने आ गए? 16। निकाल लिए? निकाल लिए ना आपने, प्रोटॉन की संख्या आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निष्क्रिय युग्म प्रभाव को कौन दर्शाता है? पी ब्लॉक दर्शाता है। कौन दर्शाता है? पी ब्लॉक दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। इस वीडियो में अपन 30 क्वेश्चन ही एक बार देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल डज नॉट हैव एंगुलर नोड? एंगुलर नोड किस में नहीं है? एस ऑर्बिटल में नहीं है। क्यों? क्योंकि एस राउंड होता है, उसमें नोड्स वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30 क्या है? द ऑर्डर ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर इज। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कैसे होता है? पीरियोडिक टेबल में जितने जैसे जैसे साइज इंक्रीज होती है वैसे वैसे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ओके, यानी दाएं से बाएं साइज बढ़ती है, ऊपर से नीचे आएंगे तभी साइज बढ़ती है। तो सोडियम अपनों को क्या क्या दे रखा है इसने? अपनों को दे रखा है इसने
सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, सिलिकॉन और फास्फोरस। इनको मैंने पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ही जचा रखा है। बेरिलियम ऊपर वाले आवर्त में आता है, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस नीचे वाले आवर्त में आता है। तो इसके हिसाब से सबसे बड़ी साइज़ किसकी है यहाँ पे? सोडियम की है। किसकी है यहाँ पे? सोडियम की। उसके बाद मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम, फिर सिलिकॉन और फिर फास्फोरस। ठीक है, इस वीडियो में अपन 30 क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए